हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। जानने वाले हम लोग यहाँ पे तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे इन्फोसिस, दूसरा यहाँ पे HAL और जो थर्ड है वो यहाँ पे नाइका। दो स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। क्या यहाँ पे टेक्निकल और एक स्टॉक जिसका नाम है नाइका, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ये डाउट अभी जो रख रहे हैं और बहुत से लोग यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या यहाँ से स्टॉक वो ऊपर जाएगा या फिर अब यहाँ पे आपको ये ट्रैप कर रहा है। तो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, तो आप जो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे इन्फोसिस के बारे में। आज लगभग आपको 1% तक का यहाँ पे गेन दिखने को मिला है। और देखो, हम लोग यहाँ पे बस जानने वाले हैं टेक्निकल चार्ट को, यहाँ पे बस हम लोग समझेंगे। और यदि आप कंपनी के बारे में पूरा जानना चाहते हो, जैसे कि आपको फंडामेंटल प्लस आपको टेक्निकल सही से जो मैंने आपको बताया है, 2 दिन पहले का वीडियो है, और मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है लिंक को पिंग यहाँ पे कर दूंगा, और आप उस पिंड वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना। इन्फोसिस के रिगार्डिंग एक यहाँ पे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको उसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा फंडामेंटल के हिसाब से। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं यहाँ पे टेक्निकल व्यू यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करो, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बायर का जो है एक यहाँ पे आपको पुश आता है, और ये स्टॉक आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है। इस लेवल को जैसे ही तोड़ता है स्टॉक, यहाँ पे अपने जो रेजिस्टेंस को यहाँ पे एक बार टच करता है। फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको जो सेलर आपको बैठे हुए हैं और यहाँ पे लगातार आपको नीचे की तरफ वहाँ पे वो जो पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे बायर का एक पुश आता है। देखो, फिर सेलर बायर, अब यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होने वाला है? क्या यहाँ पे से जो आपको बायर जीतेगा या फिर यहाँ से आपको जो जीतेगा सेलर? अब सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट आता है, लेकिन समझना आपको ये है ना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर का जो है पुश वो यहाँ पे स्ट्रांग निकल के आ रहा है। अब ऐसा क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ? देखो, पहला जो यहाँ पे आपको बायर का जब पुश आया तो आपको इस लेवल पे देखने को मिला है, और फिर देखो नहीं तो उससे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक पुश आया और यहाँ पे एक साइडवेज आपको चला, फिर यहाँ पे एक आपको जो है बायर का पुश आता है, फिर यहाँ पे सेलर का जब पुश आता है, और इस लेवल को देखो और इस लेवल को देखो। यानी कि यहाँ पे सेलर तो यहाँ पे चाह रहे होंगे कि यहाँ से और स्टॉक नीचे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपना यहाँ पे पोजीशन आपको बैठा लिए हैं और वो यहाँ पे लगातार पुश कर रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे कि वो चाहे आपको सेलर के यहाँ से और स्टॉक को नीचे गिराएं, लेकिन फिर यहाँ पे ये जो पोजीशन अब बढ़कर आपका यहाँ पे हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये एक साफ तौर से एक बुलिश का साइन है। और इसलिए मैंने जो है 2 दिन वाले पहले के वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जैसे इसका लेवल आपको 1294 के ऊपर जाए, स्टॉक को आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन क्या यहाँ से स्टॉक आपको नीचे नहीं जाएगा? अब देखो, ये तो कोई नहीं जानता कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा या फिर आपका ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ, हम लोग यहाँ पे जो स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे, जो होगा यहाँ पे 1294 का लेवल। ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, इस लेवल को आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है। देखो, यहाँ पे आपको रिस्क और जो लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पे होता है, लेकिन कम से कम जो यहाँ पे रिस्क हो वही यहाँ पे ट्रेडर आपको बनते हैं। तो इसलिए आपको इस लेवल को जरूर से जो है कंसीडर यहाँ पे करना है। अब देखो, जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना, लेकिन हाँ, आपको फंडामेंटल के बारे में इस जो यहाँ पे पिंड वीडियो में पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे HAL। अब देखो, यहाँ पे प्रेशर आपको निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या सही में यहाँ पे ये स्टॉक आपको नीचे जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाने का चांस है? और देखो, मैंने कल ही इसके बारे में वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अभी बिल्कुल भी बाई नहीं करना है, वेट करके चलना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे किस लेवल पे स्टॉक को बाई करेंगे वो हम लोग आपको जानने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखो, यहाँ पे आपको प्रेशर क्यों है? प्रेशर यहाँ पे इसलिए क्योंकि अब जानते हो कि यहाँ पे अभी ये बैन लिस्ट में आपको आ चुका है F&O में, और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं आपको एक शॉर्ट टर्म में आपको प्रेशर देखने को मिलता है। कुछ दिन यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे जो सही आपको होते हुए दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत चले कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल समझते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है। लेकिन देखो, इसका जो सबसे खास है ना, वो यहाँ पे है LCA, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मॉडल, जैसे कि तेजस। और इसलिए यहाँ पे बाहर के देशों से भी जो है तेजस के लिए ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइन है इस कंपनी के लिए और इनके शेयर होल्डर्स के लिए। आपको मैंने ऑलमोस्ट जो है 2100-2200 से मैंने कहा था स्टॉक को बाई करके चलो, आराम से होल्ड करना, बेचने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे सरकार ने जब अपना स्टेक भी सेल किया तो मैंने कहा था कि देखो, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको नहीं जो है टेंस होना है, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है। स्टॉक यदि करेक्ट भी होगा तो फिर आपको यहाँ पे एक और अच्छा मौका मिल जाएगा। मैंने उस समय भी आपको कहा था
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि लगातार यहाँ पे गेन ही निकल के आपको आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना सही रहेगा टेक्निकल हिसाब से वो हम लोग पहले जान लेते हैं। और यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो जो यहाँ पे फंडामेंटल, तो आप मेरा कल का वीडियो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कंपनी का कैसा जो है फंडामेंटल देखने को मिलता है। तो मैंने आपके साथ कल जो यहाँ पे शेयर किया था कि ये जो कैंडल जो बना था, जो मैंने कल आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये डोजी कैंडल है, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डोजी कैंडल जब भी बनता है तो इसका मतलब है ये एक तरह का यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर आपको नीचे जाएगा। हाँ, यदि यहाँ पे डोजी के बाद यदि आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है तो एक साइन आपको यहाँ पे बुलिश का होता, लेकिन अब यहाँ पे बन चुका है आपको रेड कैंडल। तो क्या यहाँ तो जो सही में स्टॉक यहाँ से आपको नीचे जाएगा, तो आपको सही से यहाँ पे समझ लेना है कि क्या स्टॉक को सेल कर दे या फिर नहीं। तो देखो सबसे पहले जब ये यहाँ पे एक आपको बेरिश का जब मोड दिखाएगा ना, तो कहीं ना कहीं बीच में इस लाइन को जो मैंने यहाँ पे आपको बॉक्स जो बनाया है ना, इस बॉक्स के बीच में यहाँ पे कुछ दिन सस्टेन जरूर करेगा। और यदि यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो मतलब कि अब यहाँ पे बायर को वो फिर से आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि आप आओ फिर से इस स्टॉक को बाय करो, क्योंकि मैं यहाँ से दौड़ने वाला हूँ। तो ऐसे यहाँ पे आपको समझना है। यदि स्टॉक यहाँ पे गिरेगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पे 2 दिन के अंदर ही या फिर 3 दिन के अंदर ही स्टॉक का जो लेवल है इस लाइन को भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा यदि स्टॉक ये गिरेगा तो। और यदि 3 से 4 दिन में स्टॉक इसी बॉक्स के अंदर ही सस्टेन करता है, मतलब ये फिर से आपको बायर को जो है अट्रैक्ट कर रहा है। और साथ साथ यहाँ पे एक ब्रोकर का जो टारगेट भी जो मैंने आपके साथ जो शेयर किया था, एक्सपर्ट का जो टारगेट था जो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 4400 का निकल के आया है। देखो अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अब ये टारगेट को देखकर स्टॉक को बाय कर लो, नहीं, ये गलती कभी भी आपको नहीं करना है। कोई नहीं जानता है कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा कब यहाँ पे नीचे जाएगा, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में समझना है। और यदि आप इसके बारे में सही से जानोगे समझोगे तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है। ताकि जो डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। और देखो जब इसका यहाँ पे मान लो यदि यहाँ पे आपको गेन होता है ना, तो हम लोग बाय करेंगे इस ट्रेंड लाइन के जब ऊपर ये लेवल आपको जाएगा तो हम लोग यहाँ बाई करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 200 के पॉइंट के बीच में आपको बाई नहीं करना, क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ये एक बार ट्रेंड लाइन को टच करके फिर यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, इसमें कोई भी शक मत रखना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो स्टॉक का नाम है नायका। अब देखो नायका में आज के दिन आपको 2.5% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझें तो 5 दिन के रिटर्न में ऑलमोस्ट जो 3% का यहाँ पे कंपनी आपको रिटर्न दी है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बायर का पुश आपको देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे जो एक्सपर्ट का जो टारगेट है ना, वो सारा जो टारगेट यहाँ पे 200 प्लस का ही लेवल यहाँ पे जो निकल के आ रहा है। तो क्या यहाँ पे ये जो स्टॉक का जो लेवल सही में 200 आ सकता है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है आप लोगों का। तो देखो बायर यहाँ पे थी पुश कर रहे हैं ना, तो जब तक इसका लेवल आपको 150 के ऊपर आपको सस्टेन कम से कम नहीं कर रहा है, तब तक आपको फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना ही नहीं चाहिए। अब देखो ऐसे तो मैंने बताया हुआ है कि जब तक इसका लेवल 180 के प्लस ना जाए या फिर 200 प्लस ना जाए तब तक स्टॉक को छूना भी नहीं है। लेकिन यदि आप इतना ज़्यादा यहाँ पे रिस्क लेने के लिए सोच रहे हो तो इसका लेवल आपको 150 के ऊपर जो है सस्टेन होने दो कम से कम 3 से 4 दिन, उसके बाद ही यहाँ पे आप बाई करना। ये चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखो मैंने बताया कि नायका का जो बिजनेस है ना, उसमें कोई भी खराबी नहीं है, क्योंकि नायका में अभी क्या है चल रहा है यहाँ पे कंपटीशन, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे प्लेयर हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट और आपका यहाँ पे अमेजोन। और जब बड़े मार्केट प्लेयर जब आपको होते हैं ना, तो फिर आपको जो कस्टमर को यहाँ पे आपके तरफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस को यहाँ पे कम करना पड़ेगा। और जब प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम होगा, और इसी वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर। देखो हम लोग स्टॉक मार्केट में आपको ये नहीं समझते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, ठीक है, वो अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। हम लोग बस आपको ये देखते हैं कि कंपनी का लगातार जब सेल्स बढ़ रहा है तो लगातार प्रॉफिट ही बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे सेल्स तो कंपनी का लगातार बढ़ता है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे लगातार कम हो रहा है। 29 करोड़ से ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 करोड़ का प्रॉफिट आपको निकल के आया है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको डर जो है बनते हुए दिखाई देता है। अब मैंने एक चीज और आपके साथ शेयर, यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेप्थ जो है इसका यहाँ पे 0.58 है। अब बहुत से लोग यहाँ पे बस आपको जो यहाँ पे क्या जानते हैं ना कि आपका ये जो आंकड़ा है 1 से कम होना चाहिए, यानी कि ये सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक जो डीपली भी आपको जो रिसर्च होता है, और यहाँ पे हम लोग सही से इसको समझते हैं। 1 से ये कम नंबर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो ये आंकड़ा सही बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल ये गलत ये आंकड़ा है, ये चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब कैसे मालूम चलेगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो 1.51 टाइम्स है, यानी यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो कंपनी का जो प्रॉफिट आपका हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है 151 रुपये, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे डर जो बनते हुए दिखाई देगा। तो ये आंकड़ा कम से कम आपका होना चाहिए 5 टाइम्स से ऊपर, यानी कि यदि आप 100 रुपये कर्ज यदि आप ले रहे हो तो आपका 500 का प्रॉफिट जरूर से होना चाहिए। अब यहाँ पे समझो कि ये जो आंकड़ा है ना, ये 1 साल में आपको चेंज होता है। अब यदि कोई आपको बोल दे कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या यहाँ पे कोई नंबर है, तो हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे है क्विक रेशियो 0.75। जैसे कि मान लो मैंने आपको कर्ज दिया यहाँ पे 100 रुपये का, और यदि मैंने टाइम दिया है कि आप मुझे 2 साल में देना, लेकिन कुछ मुझे यहाँ पे दिक्कत होता है और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि नहीं, मुझे 2 महीने के अंदर ही चाहिए पैसा, तो क्या आपके पास इतना क्षमता है कि आप पैसा जो है मुझे यहाँ पे दे पाओ? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्विक रेशियो। अब ये जो आंकड़ा आपका 1 टाइम यानी 1 टाइम से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 0.75 टाइम्स है, यानी कि यदि मैंने 100 रुपये कर्ज यदि आपको दिया है और यदि मुझे चाहिए तो आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए मात्र 75 ही रुपया है, तो फिर तो यहाँ पे मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो बस इस चीज़ को आपको समझना है। देखो यहाँ पे क्विक रेशियो आपको बताता है कि यदि शॉर्ट टर्म में कुछ यहाँ पे गड़बड़ होता है तो फिर क्या कंपनी का जो काबिलियत है या नहीं, देने का क्षमता है या नहीं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये खराब नंबर निकल के आ रहा है। और फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पे खराब नंबर है। तो इस चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना। बहुत से लोग आपको इसके बारे में सही से यहाँ पे नहीं बताएंगे, बस ऐसे बता देंगे कि यहाँ पे कंपनी से कंपनी का आपको बिजनेस सही है, लेकिन मेरा काम है कि आपको हर कुछ यहाँ पे सही से समझाने का, और मैंने सही से समझा भी दिया है। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।